आज सूर्य ने किया मकर राशि में गोचर। मकर संक्रांति पर एक साथ मेहरबान होंगे सूर्य, शनि और गुरु। इन तीन राशियों का होगा भाग्योदय, मिलेगी तरक्की। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस बार मकर संक्रांति बेहद खास रहने वाली है। मकर संक्रांति 15 जनवरी को है और इस दिन ग्रहों के बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपने पुत्र और न्याय के देवता शनि की मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि कुंडली के दशम भाव में होती है। दशम भाव पिता और राज दरबार का स्थान होता है और जब सूर्य इस राशि में गोचर करेंगे तो तरक्की के रास्ते खोलते चले जाएंगे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस बार मकर संक्रांति पर 5 बेहद शुभ योग बन रहे हैं। एक साथ 5 योग का बनना इस बार की मकर संक्रांति को बेहद खास बना रहा है। ये दिन वारियान योग बन रहा है जो देर रात 11:11 तक रहने वाला है और इसे ज्योतिष में बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसके साथ ही खर मास भी समाप्त हो जाएगा जिनमें शुभ कार्यों की मनाही थी और अब शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाएगी। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि मकर संक्रांति पर रवि योग भी बन रहा है जो सुबह 7:15 से 8:07 तक रहेगा। इस योग को भी बहुत ही शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति पर भव और वालव करण का निर्माण भी हो रहा है। ये दोनों योग भी ज्योतिष में बहुत शुभ होते हैं और उनमें शुभ कार्यों को अंजाम दिया जाता है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्रों में उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन और दक्षिणायन की अवधि को देवताओं की रात कहा जाता है। आप यूं भी कह सकते हैं कि देवताओं के दिन की अवधि को सूर्य उत्तरायण में आ रहे हैं। इस दिन सबसे शुभ योग रवि योग बन रहा है और यह रवि योग तब बनता है जब चंद्रमा का नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र से चौथे, छठे, 9वें, 10वें भाव में होता है। रवि दोष जो योग है वो कुंडली के तमाम दोषों को नष्ट कर देता है और इस योग में किए गए सभी कार्य शुभ फल देते हैं और इस योग में सूर्य पूजा करने से सभी कष्ट भी दूर होते हैं। मकर संक्रांति को सूर्य देव से जुड़ी वस्तुएं गुड़, लाल वस्त्र, घी, तांबा आदि का दान करेंगे तो पूरा साल सूर्य देव की कृपा पर बरसती रहेगी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 18वीं शताब्दी में मकर संक्रांति 12 जनवरी और 13 जनवरी को मनाई जाती थी और 1664 में मकर संक्रांति पहली बार 15 जनवरी को मनाई गई थी। उसके बाद हर तीसरे साल अधिक मास होने के कारण हर दूसरे व तीसरे साल 14 जनवरी को, चौथे साल 15 जनवरी को संक्रांति होने लगी, जिस वजह से लोगों में काफी असमंजस और कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। लेकिन इस बार कंफ्यूजन को दूर करते हुए मैं पंचांग के हवाले से अपने दर्शकों को यह बताने जा रहा हूं कि मकर संक्रांति के जो पर्व है वो इस बार 15 जनवरी को है, क्योंकि मकर संक्रांति 14 जनवरी को मध्य रात्रि 12 बजे के बाद 2:45 से शुरू हो रही है और ज्योतिष में रात 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है। इसलिए मकर संक्रांति के पर्व को मनाने का शुभ मुहूर्त 15 जनवरी को है। मकर संक्रांति वाले दिन जो स्नान का पुण्यकाल है वो 15 जनवरी को सुबह 7:15 से शाम 6:21 तक है, जबकि मकर संक्रांति का महापुण्यकाल सुबह 7:17 से सुबह 9:04 तक है। मकर संक्रांति पर इस बार रवि योग जैसा महत्वपूर्ण योग तो रहेगा ही, लेकिन साथ ही ग्रहों के सेनापति मंगल और ग्रहों के राजकुमार बुध धनु राशि में विराजमान होंगे। ज्योतिष में इनकी युति बेहद शुभ मानी जाती है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने और खाने का भी विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता भी है कि खिचड़ी में जो पदार्थ डलते हैं, जिन पदार्थों को डालकर खिचड़ी बनाई जाती है, उन पदार्थों का संबंध 9 ग्रहों से होता है। मैं आपको इस बारे में बताना चाहूंगा। खिचड़ी जब बनती है तो उसमें चावल एक महत्वपूर्ण जो है वो हिस्सा होता है उसका, और चावल जो है वो सफेद रंग के होते हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रमा को और शुक्र को। चावल का इस्तेमाल चंद्रमा और शुक्र की शुभता को दर्शाता है और देसी घी का संबंध सूर्य से है। खिचड़ी में चुटकी भर हल्दी भी डाली जाती है जो देवगुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि खिचड़ी में डाले जाने वाली काली दाल जो है वो शनि, राहु और केतु के अशुभ प्रभाव को कम करती है। खिचड़ी में डाले जाने वाली मूंग की दाल का संबंध बुध ग्रह से है और खिचड़ी के साथ खाए जाने वाले गुड़ का संबंध मंगल और सूर्य से जोड़ा जाता है। मकर संक्रांति पर काले तिल और गुड़ से बनी चीजों का दान विशेष रूप से किया जाता है,
ताकि शनिदेव और सूर्यदेव का आशीर्वाद एक साथ मिलता रहे, क्योंकि काले तिल को शनि से भी जोड़कर देखा जाता है। मकर संक्रांति पर इस बार 3 ग्रह देवगुरु बृहस्पति, शनि और सूर्य विशेष रूप से मेहरबान रहने वाले हैं, और जिन राशियों पर उनकी जमकर कृपा बरसेगी उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली राशि जो है वो मेष राशि है, और इस समय देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। मेष राशि के जातकों पर विशेष कृपा बरसा रहे हैं। वहीं सूर्य के राशि परिवर्तन से मेष राशि वालों को बहुत आर्थिक लाभ भी होगा, नौकरी मिल सकती है या बेटर पैकेज पर किसी और कंपनी पर स्विच कर सकते हैं, प्रमोशन के योग भी हैं, कारोबार में भी तेजी देखने को मिलेगी। दूसरी राशि देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि है। सूर्य के मकर राशि में गोचर करने से खरमास समाप्त हो जाएगा। अभी वो धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और उस दिन वो मकर राशि में आ रहे हैं। सूर्य देव के धनु राशि से निकलने के बावजूद धनु राशि वालों पर अपनी कृपा वो बरसाते रहेंगे, धन लाभ के योग बनाते रहेंगे, निवेश से भी, इन्वेस्टमेंट से भी बम्पर मुनाफा होगा, और इस समय इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत फायदेमंद भी रहेगा। तीसरी भाग्यशाली राशि मीन राशि, ये भी देवगुरु बृहस्पति की राशि है। मकर संक्रांति तिथि से मीन राशि वालों का जो भाग्योदय है वो हो सकता है। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, इनकम के नए सोर्स बनेंगे, रुका हुआ बिजनेस अचानक से चलने लगेगा। कुल मिलाकर 13 फरवरी तक मीन राशि के जातकों का समय शुभ रहने वाला है। सूर्यदेव की पूजा वासना अवश्य करें। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं